सावन का पहला दिन शुरू हो चुका है। अगर आज की पूजा में आप इस एक छोटी सी परंपरा को श्रद्धा से निभा लेते हैं तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आखिर कौन सी है वह सरल परंपरा और कैसे करनी है यह पूजा? वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग अनजाने में यह बात छोड़ देते हैं। शिव भक्तों, हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में सावन का पहला दिन अत्यंत पावन माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से की गई आराधना भक्त को पूरे सावन भर भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने की प्रेरणा देती है। लेकिन एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन पूजा का एक छोटा सा भावपूर्ण नियम भूल जाते हैं। पूजा में यही भाव सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आज मैं आपको वही सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जिसे करने में केवल 5 मिनट लगेंगे। यदि आप इसे श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन से करेंगे तो आप अपनी हर इच्छा भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर सकेंगे और उनसे अपने तथा अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना कर सकेंगे। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने वातावरण भी मानो एयूएम नमः शिवाय के मंत्र से गूंज उठता है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कांवड़िए पवित्र जल लेकर शिवधाम पहुंचते हैं और हर घर में भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। लेकिन क्या महादेव केवल उन्हीं की पूजा स्वीकार करते हैं जो घंटों तक अनुष्ठान करें? नहीं, भगवान शिव को तो भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त के सच्चे भाव से शीघ्र प्रसन्न होने वाले माने जाते हैं। यदि किसी के पास समय कम है, साधन कम है, फिर भी वह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, तो वही भक्ति सबसे मूल्यवान मानी जाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए लंबी पूजा करना संभव नहीं होता। कोई सुबह जल्दी नौकरी पर निकल जाता है, कोई पढ़ाई में व्यस्त रहता है, तो कोई परिवार की जिम्मेदारियों में। लेकिन क्या केवल 5 मिनट भगवान शिव को दिए जा सकते हैं? उत्तर है हाँ। यदि ये 5 मिनट पूरी एकाग्रता, विनम्रता और श्रद्धा के साथ बिताए जाए तो यही समय आपके मन को शांति देने वाला बन सकता है। सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, भगवान शिव को आपकी महंगी पूजा सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका निष्कपट मन। यदि आपके पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है लेकिन हृदय में अटूट विश्वास है, तो वही भगवान शिव के लिए अमूल्य है। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि मेरे पास दूध नहीं है, बहुत सारे फूल नहीं हैं या बड़ी पूजा करने की व्यवस्था नहीं है। महादेव भाव के भूखे हैं। अब आइए जानते हैं कि इस 5 मिनट की पूजा के लिए आपको क्या चाहिए। एक लोटा स्वच्छ जल, यदि उपलब्ध हो तो कुछ बूंदें गंगा जल, 3 या 5 बेलपत्र, एक दीपक, अगरबत्ती या धूप, कुछ पुष्प और सबसे महत्वपूर्ण भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। यदि इनमें से कोई सामग्री उपलब्ध न हो तब भी केवल जल और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा की जा सकती है। अब शांत मन से भगवान शिव के सामने बैठ जाइए। मोबाइल की सभी परेशानियां, दिन भर की चिंताएं और मन का तनाव कुछ क्षण के लिए छोड़ दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि कैलाशपति भोलेनाथ आपके सामने विराजमान हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, जटाओं से पावन गंगा प्रवाहित हो रही है और उनके मुख पर असीम करुणा है। अब दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहिए, हे देवों के देव महादेव, मैं आपके चरणों में अपना अहंकार, अपना भय, अपनी चिंताएं और अपनी सभी इच्छाएं समर्पित करता हूँ। मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि दें, मेरे परिवार की रक्षा करें और मुझे सदैव आपकी भक्ति में बनाए रखें। अब धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। जल की प्रत्येक बूंद के साथ मन में केवल एक मंत्र चलता रहे, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जल अर्पित करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। यही वह क्षण है जब आपका मन भगवान शिव से जुड़ता है। यहीं से 5 मिनट की वह साधना शुरू होती है, जो केवल एक पूजा नहीं बल्कि भगवान शिव के साथ आपके मन का संवाद बन जाती है। अब यदि आपके पास गंगा जल है तो उसकी कुछ बूंदें भी शिवलिंग पर अर्पित करें। उसके बाद श्रद्धा से 3 या 5 बेलपत्र चढ़ाइए। ध्यान रखिए कि बेलपत्र साफ हों और उन्हें उल्टा न चढ़ाएं। प्रत्येक बेलपत्र अर्पित करते समय पूरे प्रेम से बोलिए, एयूएम नमः शिवाय। यदि पुष्प उपलब्ध हो तो एक एक पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। यदि पुष्प भी न हो तो केवल अपनी श्रद्धा ही सबसे बड़ा पुष्प है।
अब एक छोटा सा दीपक जलाइए। दीपक का प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही जीवन की निराशा भी ईश्वर पर विश्वास के सामने धीरे धीरे कम होने लगती है। दीपक जलाने के बाद धूप या अगरबत्ती अर्पित करें और कुछ क्षण भगवान शिव के स्वरूप को निहारते रहें। अब कम से कम 11 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो 21 बार या 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट की इस पूजा में 11 बार भी पूरे मन से किया गया जाप अत्यंत सुंदर साधना बन सकता है। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह विनम्र प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे परिवार में प्रेम, सद्भाव और स्वास्थ्य बनाए रखें। मुझे सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरी इच्छाओं से पहले मुझे आपकी इच्छा को स्वीकार करने का धैर्य दें। बेलपत्र अर्पित करते समय पूरे प्रेम से बोलिए, एयूएम नमः शिवाय। यदि पुष्प उपलब्ध हों तो एक एक पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। यदि पुष्प भी न हो तो केवल अपनी श्रद्धा ही सबसे बड़ा पुष्प है। अब एक छोटा सा दीपक जलाइए। दीपक का प्रकाश हमें यह संदेश देता है कि जैसे अंधकार प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही जीवन की निराशा भी ईश्वर पर विश्वास के सामने धीरे धीरे कम होने लगती है। दीपक जलाने के बाद धूप या अगरबत्ती अर्पित करें और कुछ क्षण भगवान शिव के स्वरूप को निहारते रहें। अब कम से कम 11 बार एयूम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि समय हो तो 21 बार या 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट की इस पूजा में 11 बार भी पूरे मन से किया गया जाप अत्यंत सुंदर साधना बन सकता है। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से यह विनम्र प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, यदि मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे परिवार में प्रेम, सद्भाव और स्वास्थ्य बनाए रखें। मुझे सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरी इच्छाओं से पहले मुझे आपकी इच्छा को स्वीकार करने का धैर्य दें। तो शिव भक्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी यही कोशिश रहती है कि भगवान शिव से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं, पूजा विधि और आध्यात्मिक जानकारी सरल भाषा में आप तक पहुंचाई जाए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें जो भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं। यदि आप महादेव से जुड़ी ऐसी ही वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वे आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट और बाधाओं को दूर करें। आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट में श्रद्धा पूर्वक एक बार अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।